Hello guys, today I am here again with an interesting topic that is biomedical waste। तो मैं बायोमेडिकल वेस्ट पे पूरी सीरीज बनाने जा रही हूँ कि किस तरह से हम बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, हॉस्पिटल में क्या रूल रेगुलेशन है, कब से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन है दैट इज़ द ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है सबसे पहले 1998 में रूल बना था, उस टाइम से अप्लाई किया गया था हेल्थ फैसिलिटी में कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हमें प्रॉपर वे में सेग्रीगेट करना है, प्रॉपर वे में उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना है। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि हर कहीं इन्वायरमेंट में हमारा वेस्ट जा रहा था, उसका रीयूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो स्प्रेड हो रही थी। तो 1998 के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल की अमेंडमेंट हो गई 2016 एंड 2018 में, रूल्स वर रिवाइज्ड थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रूल का रिवीजन हुआ था, रिवाइज किया गया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गैजेट में पब्लिश किया गया था इन 2016 में और आफ्टर दैट 2018 में। एंड इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू मैनेज बायोमेडिकल वेस्ट रूल। और ये सारी फैसिलिटीज़ को मैंडेटरी कर दिया, सबको कंपलसरी है कि सबने बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। द बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। हम बायोमेडिकल वेस्ट टर्म तो यूज करते रहते हैं, पर कभी कभी कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट इज नथिंग बट इट इज अ वेस्ट विच इज जनरेटिंग during the activity of diagnosis, treatment and immunization of the human being or any research activities pertaining there to or in the production or testing of biological or in the health camp। कि बायोमेडिकल वेस्ट है क्या? जो भी वेस्ट जनरेट होगा ड्यूरिंग डायग्नोसिस, जो हमारी लेबोरेटरी में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आइदर इंडोर ट्रीटमेंट और आउटडोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, जो भी और रिसर्च एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही है ह्यूमन बींग पे और एज वेल एज द एनिमल्स, और जो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज़ नोन एज द बायोमेडिकल वेस्ट। For implementation of biomedical waste rule 2016 and 18, the health facilities need to be aware of the key changes that are incorporated in the biomedical rule। जो 2016 और 18 में जो अमेंडमेंट हुए थे तो उसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ मेंबर्स है दे शुड नो अबाउट द बायोमेडिकल waste rule about that is declared in the 1998। The health facility need to ensure that it has a copy of new biomedical waste rule for ready references and is a guiding document for biomedical waste management। तो 1998 के रूल में जो अमेंडमेंट हुई है उसकी एक कॉपी हेल्थ फैसिलिटीज़ के पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो अपने जो भी स्टाफ मेंबर है उनको उस कॉपी को प्रोवाइड करवाएं और उनको इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने इस रूल को अप्लाई करना है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट रूल द हेल्थ फैसिलिटीज नीड टू इंश्योर द फॉलोइंग। जब भी हमने बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016-2018 को अप्लाई करना है तो फॉलोइंग जो पॉइंट्स है दैट शुड बी केप्ट इन अवर माइंड। फर्स्ट पॉइंट है कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटीज इज segregated as per the new color coding scheme specified in the biomedical waste rule 2016। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है हेल्थ फैसिलिटीज से जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे? वी सेग्रीगेट दैट अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन बाय 2016 and 2018। नेक्स्ट है कि ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज विच आर सिचुएटेड विद इन 75 किलोमीटर radius of the common biomedical waste treatment need to have formal agreement with the common biomedical waste
common biomedical waste treatment facilities for final treatment and disposal of the biomedical waste। इसका मीनिंग है कि जो सारी की सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कहाँ पे सिचुएटेड है 75 किलोमीटर रेडियस में, जहाँ पे कोई हमारा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो अगर वो उसके उस 75 किलोमीटर रेडियस के दायरे में आते हैं तो उनको एक वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक एग्रीमेंट कॉपी वहाँ से इशू की जाती है। तो उन सब के पास वो एग्रीमेंट कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हेल्थ फैसिलिटी विच डू नॉट लाई विद इन द 75 किलोमीटर ऑफ द नीड हैज़ टू अप्रूवल फॉर डीप बरियल पिट। अगर जैसे कि रिमोट एरिया है, हार्ड एरिया है, हमारे दूर दराज के क्षेत्र है और जो 75 किलोमीटर रेडियस में नहीं आते हैं, उन सब फैसिलिटीज़ को क्या करना है, उनको अप्रूवल लेनी है डीप बरियल पिट की। किससे अप्रूवल मिलती है? वो एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड होता है, वहाँ से उनको अप्रूवल लेनी है, फिर वो अपनी फैसिलिटी में एक डीप बरियल पिट बना सकते हैं। तो हेल्थ फैसिलिटी ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट द प्री ट्रीट द वेस्ट एट द हेल्थ फैसिलिटी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स बिफोर हैंडलिंग ओवर द सेम टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और बिफोर द फाइनल डिस्पोजेबल। थर्ड जो इसमें फोर्थ जो इसमें रूल लिखा है उसमें है कि हेल्थ फैसिलिटी जहाँ जहाँ जिस हेल्थ फैसिलिटी में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप सब ने उसको अपने बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करना है, उसकी प्री ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद उसको शिफ्ट करना है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। नेक्स्ट है कि ईच हेल्थ फैसिलिटी आल्सो नीड टू इंश्योर दैट ओनली नॉन क्लोरिनेटेड बैग। अब क्लोरिनेटेड बैग और नॉन क्लोरिनेटेड बैग में भी इशू डेवलप होता रहता है फैसिलिटी में। कुछ पर्सन आते हैं क्वालिटी से रिलेटेड आते हैं, कुछ अनदर पर्सन होते हैं, तो दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट द नॉन क्लोरिनेटेड बैग और क्लोरिनेटेड बैग। तो हमें माइंड में रखना है कि हमें सब के सब नॉन क्लोरिनेटेड बैग ही जो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट बिन होते हैं उसमें यूज करने हैं, एक्सेप्ट ब्लड बैग। जो ब्लड बैग होते हैं उस कंडीशंस में हमें क्लोरिनेटेड बैग यूज करते हैं, अदरवाइज हम सारे के सारे नॉन क्लोरिनेटेड बैग को यूज किया जाता है। तो हेल्थ फैसिलिटी आल्सो नीड टू इंश्योर दैट दे मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू अ कमिटी। अब जब हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाती है तो हर ईच हेल्थ फैसिलिटीज में एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। जो कमेटी होती है वो सारी फैसिलिटी का सुपरविजन करती है। दिस कमेटी शुड मीट at least in 6 months and all the record related to the same need to be maintained by the health facility। और जो कमेटी बनाई गई है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उस कमेटी का क्या है, उस कमेटी का जो मेन पर्पज है कि उसको विद इन 6 मंथ वन टाइम एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। जब मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो उस मीटिंग में सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड डिस्कशन की जाती है, कहाँ पे कोई डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे कोई गैप आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस गैप के बारे में डिस्कस की जाती है और उस गैप को वहाँ से रिमूव करने की ट्राई की जाती है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरह से हम बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। द की एक्टिविटी दैट अ हॉस्पिटल परफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड सेग्रीगेशन फॉर द वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ द जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड में रखना है कि जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, जिस वार्ड में जनरेट हो रहा है, जिस ओपीडी में जनरेट हो रहा है, अगर लैब में जनरेट हो रहा है तो वहीं पे हमें उसे सेग्रीगेट करना है। एंड टाइमली कलेक्शन एंड वेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द इंटरिम स्टोरेज एरियाज of the hospital to the central storage area and the formations of the waste from the central storage area to the deep burial pit in case of facility not having agreement with the common biomedical waste treatment facilities। तो इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन करनी है। सेग्रीगेशन कहाँ करनी है? वहीं करनी है जहाँ पे हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर वे में उसको कलेक्ट करके उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरिम स्टोरेज। इंटरिम स्टोरेज का मीनिंग है कि हमारे इंडोर में ही जो जहाँ जनरेट हो रहा है वहाँ हम उसको कुछ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से सेंट्रल स्टोरेज में शिफ्ट किया जाता है। सेंट्रल स्टोरेज के बाद अगर आपका हॉस्पिटल और आपकी फैसिलिटी विद इन 75 किलोमीटर में है तो आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में। अदरवाइज आपने उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? जो डीप बरियल पिट है वहाँ पे आप उसको शिफ्ट करेंगे।
नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि इट इज इम्पेरेटिव फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू सेग्रीगेट द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द फैसिलिटी एट द पॉइंट ऑफ द जनरेशन ओनली, कि जहाँ पे जनरेट होता है वहीं पे सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट जनरेटर ओनली, कि जिसने जो सिरिंजेज यूज की, जिसने जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट यूज की, जिसने जो ग्लव्स किए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन ओनली to segregate their biomedical waste according to rule of 2016 और रूल ऑफ 2018 के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटी है कि वही उसको सेग्रीगेट करेगा। अदरवाइज कोई अनदर पर्सन आके, कि मान लो कि कोई हमारे क्लास 1 है, उन्होंने वहाँ पे ग्लव्स फेंक दिए, तो वहाँ पे अब क्लास 4 आके ग्लव्स नहीं उठाएगा। क्या उस कंडीशन में क्या होता है कि क्लास 4 जब आएगा तो क्लास 4 एक और ग्लव्स वियर करेगा, और वेस्टेज ऑफ मनी मटेरियल एवरीथिंग इज वेस्ट इन द हॉस्पिटल। सो जो पर्सन जो यूज करता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वही उसको सेग्रीगेट भी करेगा। द वेस्ट generated from different areas of the hospital need to be segregated as per the color coded provided in the BMW 2016 and 2018. The general waste generated should not be mixed with the बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम सभी को पता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है दैट इज द मोर इन्फेक्शियस एज कंपैरिजन टू द जनरल वेस्ट। तो नेवर मिक्स्ड जनरल वेस्ट विद द बायोमेडिकल वेस्ट। द वर्क इंस्ट्रक्शंस आर डिस्प्लेड एट एप्रोप्रिएट एरियाज of the hospital for proper segregation of the waste as per the color coding. वर्क इंस्ट्रक्शंस, जैसे अगर आपने कभी हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो वहाँ पे जहाँ पे हमें लाल, येलो, नीले, पीले रंग के जब डस्टबिन रखे होते हैं तो वहाँ पे एक पूरा एक फ्लैक्स लगाया होता है, एक पूरा चार्ट लगाया होता है कि पीले में क्या डालें, लाल में क्या डालें, नीले में क्या डालें। तो इस तरह की वहाँ पे एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्प्ले करना होता है, ताकि कोई अगर अनजान पर्सन है आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, कोई पर्सन हॉस्पिटल में विजिट किया है, तो वो भी उस जो हमारा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगे हैं उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ के प्रॉपर वे में बायोमेडिकल वेस्ट की सेग्रीगेशन कर सके। तो कलेक्शन वेस्ट जनरल रिक्वायरमेंट, जब कलेक्शन करना है वेस्ट को तो उसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्या होनी है। जैसे कलेक्ट कर रहे हैं हम, तो ऑल द बैग यूज फॉर वेस्ट कलेक्शन नीड टू बी सील्ड once they are full to 3/4 of their capacity and transported to the central waste storage area or interim storage area। अब फिर से अगेन कलेक्शन वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे वेस्ट के जो विन होते हैं वो ओवरफिल्ड हो जाते हैं। तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया कि वी शुड नेवर फिल दैट 3/4, हमें 3/4 से ज़्यादा उनको फिल नहीं करना है, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा। जैसे वो 3/4 फिल हो जाते हैं, वी सील्ड दैट बैग एंड वी स्टोर that bag in the interim storage and after that we shift that bag into the central waste storage. Collection of the waste need to be done in closed covered container which are sturdy, preferably wheel barrows। हमें कहाँ पे कलेक्शन करनी है, जो closed covered container होगा वहाँ पे हमें वेस्ट की कलेक्शन करनी है। कलेक्शन टाइम नीड टू बी फिक्स्ड एंड साइज ऑफ द बिन्स नीड टू बी एप्रोप्रिएट टू द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन ईच एरिया ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब कलेक्शन टाइम क्या है, कलेक्शन टाइम भी फिक्स होना चाहिए हमारा, जो हमारे वेस्ट के बिन है उनका साइज भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर फैसिलिटी। उसके अकॉर्डिंग ही हमने बिन के साइज को भी परचेज करना है और यूज करना है। द कलेक्शन टाइमिंग शुड इनेबल्स द हेल्थ सेंटर फैसिलिटी टू मिनिमाइज और न्यूलीफाई द यूज ऑफ द इंटरिम स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन द डिपार्टमेंट। जनरल वेस्ट शुड नॉट बी कलेक्टेड एट द सेम टाइम, हमें एक ही टाइम में बायोमेडिकल वेस्ट और जनरल वेस्ट को कलेक्ट नहीं करना है, और ना ही और इन द सेम ट्रॉली एज इन्फेक्शियस और द अदर हैजार्डस वेस्ट। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी होती है। समटाइम्स अगर हम भी कभी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो लिफ्ट में ले जा रहे होते हैं और उसी लिफ्ट में पेशेंट जा रहा है, उसी लिफ्ट में अटेंडेंट जा रहे होते हैं। तो दैट इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वे टू शिफ्ट द जनरल बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द सेंट्रल स्टोरेज। सो हमें एक स्पेशल एक जो वे प्रिपेयर करना है जो हमारा जनरल वेस्ट है उसको शिफ्ट करने का। कलेक्शन ऑफ द वेस्ट शुड बी डन डेली विद कलेक्शन टाइम्ड टू मैच द पैटर्न ऑफ द वेस्ट जनरेशन ड्यूरिंग द डे।
So collection of the waste should be done by the waste handler only after donning of the appropriate PPE, that is the gumboot, heavy duty gloves, face mask and eye wear. collection of the जो वेस्ट है उसकी कौन उसकी कलेक्शन करेगा? जो वेस्ट हैंडलर है वही करेगा। कैसे करेगा? वो प्रॉपर वे में वियरिंग डाउन पीपी किट, जो हमने कोविड टाइम में बहुत सारी यूज की थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हेड टू फुट जो भी है उन सबको हम वियर करेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर वे में कलेक्शन करेंगे। ऑल द बैग नीड टू बी लेबल्ड विद बायो हैजार्ड और साइटोटॉक्सिक हैजार्ड। नेवर फॉरगेट टू पुट द बायो हैजार्ड साइन ऑन द बायोमेडिकल वेस्ट बिन और बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स। और साइटोटॉक्सिक हैजार्ड्स हमें लगाना है वहाँ पे विद डेट ऑफ द जनरेशन, कि कब बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ, एंड एरिया ऑफ द जनरेशन फॉर द इजी ट्रेसिबिलिटी। और एरिया ऑफ द जनरेशन भी हमें उस पर मैंशन करना है कि अगर ओपीडी में बायोमेडिकल वेस्ट बन रहा है तो ओपीडी का नाम मैंशन करना है, वार्ड का है तो वार्ड का, अगर लेबोरेटरी का है तो लेबोरेटरी का, अगर ओटी का है तो ओटी का। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें उसको ट्रेस करना है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से आया है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट रहती है तो हमें अगर उसे ये करना है तो हम उसको ईजी वे में ट्रेस कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा इसमें आता है कि ट्रांसपोर्टेशन। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन कवर्ड व्हील बैरो बेस्ड स्टडीज ट्रॉली थ्रू अ रूट विच हैज लो ट्रैफिक फ्लो ऑफ पेशेंट एंड विजिटर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बायोमेडिकल वेस्ट को इंटरिम स्टोरेज से सेंट्रल स्टोरेज में उसको शिफ्ट करते हैं तो हमें एक ट्रॉली का यूज करना है। उसके लिए एक स्पेसिफिक रूट स्पेसिफाई करके रखना है जहाँ पे कि क्या होगा कि पेशेंट का फ्लो कम होगा, रिलेटिव्स का फ्लो कम होगा, विजिटर्स नहीं होंगे। तो हमें एक ऐसा एक स्पेशल जो वे है, स्पेशल जो रास्ता है उसे प्रिपेयर करना है और वहीं से हमें डेली बेसिस पे अपना जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको शिफ्ट करवाना है। द वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली शुड बी डेडिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ द वेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ओनली। जो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की ट्रॉली है उसका यूज सिर्फ हमने वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करना है। ऐसा नहीं कि अभी हमने उस पर वेस्ट ट्रांसपोर्ट किया, थोड़ी देर बाद हम पेशेंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और उस पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, स्टोर से सामान ले जा रहे हैं, तो वो एक तरीका नहीं है। वो उससे क्या होगा कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगा। ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम जनरल वेस्ट एंड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रॉली है वो सेपरेट होनी चाहिए, जनरल वेस्ट के लिए सेपरेट ट्रॉली, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए सेपरेट ट्रॉली। It is preferably that the trolley used for transportation should be as per the color coding as provided in the new biomedical waste rule। जो हमारा न्यू बायोमेडिकल वेस्ट रूल है उसमें कलर कोडिंग ट्रॉली का प्रोविजन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रॉली का अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट है ऑल द ट्रॉली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली। बायोहैजार्ड लोगो से लेबल होनी चाहिए। आफ्टर एवरी ट्रांसपोर्टेशन साइकिल इंश्योर ट्रॉली शुड बी वॉश्ड डिसइंफेक्टेड एंड ड्राइड अप। ये जो हैंडलर्स हैं, जो कलेक्टर जो उसको शिफ्ट कर रहे हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन कि आपने ट्रॉली को यूज़ करने के बाद प्रॉपर वे से उसको वॉश करना है, डिसइंफेक्ट करना है और ड्राई करना है। Route of transportation to the biomedical waste holding disposable area should be preferably the plan in such a way that ensures it does not include transportation through high risk areas or supplies and waste are transported through separate route। कि हमें जो रूट बनाना है वो रूट हमें इस ऐसे एरिया से नहीं बनाना है जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज है। फॉर एग्जांपल हमारा HDU आ जाता है बीच में, ICU बीच में आ जाता है, कोई चिल्ड्रन वार्ड बीच में आ गया, कोई जनरल वार्ड बीच में आ गया। तो हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट का रूट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का रूट, वो आउटर एरिया से होना चाहिए जहाँ पे कम से कम पेशेंट मिले, कम से कम विजिटर्स के साथ हमारा contact हो पाए। Waste is not transported through areas having high traffic of the patient and the visitor. Central waste collection areas can be easily accessed through this route. Provide safe transportation of waste to avoiding spillage and scattering of the waste. नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब स्टोरेज हम कैसे करेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल नीड टू बी स्टोर्ड इन अ डेडिकेटेड सेंट्रल वेस्ट स्टोरेज एरिया। हर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में अगर मान लो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल वेस्टेज स्टोरेज बनाया गया होता है, तो वहीं पे हमें पूरा अपने हॉस्पिटल का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम स्टोर करते हैं। मिनिमम रिक्वायर दैट आर नीडेड टू बी इंश्योर्ड बाय हॉस्पिटल फॉर सेंट्रल वेस्ट स्टोरेज एरिया इज
लिस्टेड एज फॉलोज कि जो सेंट्रल वेस्ट स्टोरेज एरिया है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए उसकी, लोकेशन ऑफ द सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन स्टेशन शुड बी अवे फ्रॉम द पब्लिक विजिटर एक्सेस, कहाँ पे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द पब्लिक विजिटर एक्सेस, ऐसा नहीं कहीं बीच रोड में और सेंट्रल हॉस्पिटल के सेंटर में ही आपने सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना दिया, वो कहीं थोड़ा दूर साइड पे होना चाहिए हमारा जो कलेक्शन सेंटर है। प्लांट स्पेस शुड बी ऑल्सो इंक्लूड स्पेस प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट कलेक्शन ट्रॉली, प्रॉपर स्टोरेज के लिए वहाँ पे प्रॉपर जो है हमारे पास क्या स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। Such center should be roofed and manned through lock and key under the responsibility of the designated person। जहाँ पे सारा बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर किया जाता है उसको लॉक एंड की में रखा जाता है और वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्या किया जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एंट्रेंस ऑफ दिस सेंटर शुड बी एक्सेसिबल थ्रू अ कंक्रीट रैंप फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट कलेक्शन ट्रॉली। During construction, it is to be ensured that the center is kept ventilated through the use of the exhaust fan or by the use of the wire meshes for the ventilation। ऐसा नहीं है कि अगर जो सेंट्रल स्टोरेज है उसको एक अंधेरा कमरा बना दिया कि यहाँ पे कूड़ा करकट बायोमेडिकल वेस्ट ही रखना है, वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे एग्जॉस्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, वायर मैशेज लगी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे अंदर स्मेल ना पड़ जाए और जो हमारे इन्फेक्शियस मटेरियल्स है वहाँ पे और बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो ना कर जाए। देयर शुड ऑल्सो बी प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई एडजेसेंट टू सेंट्रल वेस्ट स्टोरेज एरिया फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द स्टेशन। वहाँ पे वाटर सप्लाई का भी प्रोविजन होना चाहिए ताकि जैसे ही हम वहाँ से अपना बायोमेडिकल वेस्ट शिफ्ट कर देंगे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में या बरियल टिप में, तो उसके बाद हम उस एरिया को वॉश कर सके प्रॉपर वे में, तो इसलिए वहाँ पे पानी का भी प्रॉपर वे में इंतजाम होना चाहिए। ट्रॉली एंड ऑल्सो फॉर हैंड वॉशिंग फॉर द स्टाफ, ट्रॉली को वॉश करने के लिए हैंड वॉशिंग ऑफ द स्टाफ उसके लिए वहाँ पे वाटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। The entrance of the station should be labeled with entry for authorized personnel only। जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे आपको ऐसे मोटे मोटे अक्षर में लिखना है कि एंट्री फॉर अथोराइज्ड पर्सन ओनली एंड लोगो ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड भी लगाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इट इज डिजायरेबल दैट फॉर न्यू हेल्थ फैसिलिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन इज अटैच्ड टू द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। जहाँ पे हमारी नई हेल्थ फैसिलिटीज बन रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्पेशल जो बायोमेडिकल वेस्ट जो रूल है 2016 और 18 उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन शुड बी अटैच्ड विद द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी। It is to be ensured that no general waste is stored in the central waste collection area. The hospital should ensure that waste generated from the hospital should be stored beyond a period of 48 hours। जो भी हमारा हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है हम उसको 48 आवर्स से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। रूल में लिखा हुआ है हमारे 2016 और 18 विद इन 48 आवर्स हमें उसे वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कहाँ के लिए, सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए और बरियल पीट के लिए। टू इंश्योर देयर इज ए नो पिलफरेज ऑफ रिसाइकलेबल, इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट सेंट्रल स्टोरेज एरिया इज अंडर लॉक एंड की गार्डेड बाय द डिजाइनेटेड पर्सन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हेल्थ फैसिलिटी नीड टू बी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्ट हैंडेड ओवर टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज को इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितना हमने वेस्ट ट्रांसफर किया यहाँ से कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के, एंड ऑल्सो फॉर द रिसाइकलेबल वेस्ट जनरेटेड एंड हैंडेड ओवर टू द अथोराइज्ड रिसाइकलर। टू इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, इट इज टू बी ensure that there is no stray animals in the health facilities, वहाँ पे कोई भी stray animals नहीं होना चाहिए। Premises and cattle trap have been installed at the entrance of the health facility। So thank you so much for watching my this videos। यह एक बायोमेडिकल वेस्ट 2016 और 18 की तो एक इंट्रोडक्शन है जस्ट। आगे मैं कंटिन्यूशंस में बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक पे 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन पिन मी, यू कैन सेंड मी मैसेज, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट बेनिफिशियल फॉर यू।